हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हो नीचे अपने स्थान का नाम जरूर लिखें। और आने वाले एग्जाम में आपको पता ही है कि जनवरी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। हाल ही में ओडिशा के किस झील में, उस झील का नाम बताना है जहां पे वार्षिक पक्षी गणना यानी कि वहां पे पूरे साल का जो एनुअल जो बर्ड काउंट है वो किया गया है। सार झील, चिल्का झील, कोलाब झील या फिर वुलर झील। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चिल्का झील। और चिल्का झील आपको पता होना चाहिए कहाँ है, ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। और अगर मैं एक और सवाल यहाँ से जो है नथी करने की कोशिश करूँ जो कि एग्जाम में आ सकता है, वो ये क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि हम लोग जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए ये जो है ये आपको 5 जनवरी को, यानी कि 5 जनवरी को हम लोग जो है क्या सेलिब्रेट करेंगे, राष्ट्रीय पक्षी दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे। और चिल्का से मुझे याद आया, चिल्का ना सिर्फ इंडिया का बल्कि एशिया का भी जो है सबसे बड़ा क्या है, इंडिया और एशिया का भी सबसे बड़ा क्या है, ये झील है, खारे पानी की झील। और वुलर झील की बात करें तो ये आपको कहाँ मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि सबसे मीठे पानी की झील है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन से हम लोगों ने जो है 4-5 सवाल को जो है देख लिया और आपको सारा आइडिया लग चुका होगा, ठीक है। और खारे पानी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे ज्यादा खारे पानी की झील आपको क्या मिलेगा, कैस्पियन सागर में आपको सबसे ज्यादा खारे पानी की झील देखने को मिल जाएगी। क्लियर है सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ, जो कि आप तस्वीर यहां से देख सकते हो, को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर घोषित किया है, उस देश का नाम बताना है। तो देखिए उस देश के साथ जिसने अभी हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, उसके साथ हम लोग जो है खंजर एक्सरसाइज करते हैं। हम लोग जो है अलग अलग देशों के साथ जो है मिलिट्री, नौसेना अभ्यास वगैरह किया करते हैं। तो खंजर जो है हम लोग एक इस जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका नाम है खंजर। ये हम लोग करते हैं किर्गिस्तान के साथ। किसके साथ करते हैं, किर्गिस्तान के साथ। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आपको जो है हिम तेंदुआ इंडिया में कहाँ कहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को ये मिल जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में आपको ये मिल जाएगा, लद्दाख में भी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि कहाँ कहाँ ये पाया जाता है हिम तेंदुआ। और अगर मैं बात करूँ टोटल भारत में कितने हिम तेंदुए हैं तो 718 हिम तेंदुए आपको कहाँ मिलेंगे, इंडिया में। क्लियर है। और लद्दाख में जो है, सिर्फ लद्दाख में आपको जो है 477 हिम तेंदुए मिल जाएंगे। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में टोटल हिम तेंदुए कितने, ये भी आई है एग्जाम में, ये सवाल पूछा जा सकता है पर्यावरण या भूगोल के क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, हाल में ही किस राज्य में चुदम्बी महोत्सव जो है मनाया गया है। तो देखिए ये जो महोत्सव वगैरह होते हैं ना, हर बार एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं पूछ दिए जाते हैं। तो देखिए ये जो है असम में ये सेलिब्रेट किया गया है फेस्टिवल। क्यों, तो पर्यटन यानी कि जो टूरिज्म है वहाँ पे लोग ज़्यादा आए अलग अलग जगहों से और इससे इनको फायदा पहुंचे। याद रखिएगा ये चुदम्बी झील पे ही है जो ये यहाँ पे आयोजित किया गया था, ताकि यहाँ पे पर्यटन को क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। याद रखना एक और बात, आसाम में जो है आपको देखने को क्या मिलता है, आसाम में जो बांस से बने हुए जो बोतल है ना, वाटर बोतल आपको बांस से देखने को मिलते हैं। तो ये भी एग्जाम में याद रख लेना कि बांस से बनने वाले वाटर बोतल आपको कहाँ मिलेंगे, आसाम में मिलेंगे। बिहू जो है लोक नृत्य यहीं का है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रख लेना है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। 10वीं शताब्दी का कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखा कदम शिलालेख मिला है, कहाँ मिला है ये, मेघालय में, कर्नाटका में, गोवा में या फिर महाराष्ट्र में। तो देखिए ये आपको मिला है गोवा में। अब गोवा से कुछ रिलेटेड सवाल देख लेते हैं। गोवा की जो राजधानी है आपको पता ही है, ये पणजी है, ठीक है, पणजी में इसकी राजधानी है। और प्रमोद सावंत यहाँ के क्या है, सीएम है प्रमोद सावंत। अब देखिए एक और सवाल जो है यहाँ से बन सकता है जो कि बहुत VVI है, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे बोलते हैं, कि जो पूरे भारत में बीजेपी लाना चाहती है, यूसीसी। ये आपको गोवा में जो है, जब ये गोवा जो था एक्चुअली ये पुर्तगालियों के अधीन में था, तो वहां पर शुरू से ही जो है यूसीसी जो है लागू था। तो इसे ध्यान में रखना है आपको और आगे बढ़ना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, हाल में ही कुवेम्दु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए इस व्यक्ति का नाम जो है वो क्या है, इनका नाम है सिरतेंदु मुखोपाध्याय।
और ये बंगाली भाषा के बहुत जो है ज्ञान वाले व्यक्ति हैं। याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार है 22 अलग अलग लैंग्वेज में दिया जाता है। जो भारत के संविधान में 22 लैंग्वेज है उनमें से किसी एक लैंग्वेज में इसे दिया जा सकता है। एक और जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पुष्पा भारती जी का नाम आपको जो है जरूर याद रख लेना है। इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी यादें यादें यादें, याद रखिएगा, इस पुस्तक का नाम ही था यादें यादें यादें। पता नहीं किसकी याद में इन्होंने लिखा, लेकिन ये पुस्तक का नाम ही था यादें यादें। इनके लिए इनको जो है 23वां जो है व्यास सम्मान का जो है पुरस्कार मिला हुआ है। किनको? पुष्पा भारती जी को। आगे बढ़ेंगे। किसने दिल्ली में मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का जो है विमोचन किया है, अनावरण किया है? उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है भूपेंद्र यादव। भारत के पर्यावरण मिनिस्टर हैं ये, याद रख लेना है आपको। भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। धर्मेंद्र प्रधान क्या है? धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के क्या है? शिक्षा मंत्री हैं। अब देखिए अनुराग ठाकुर क्या है? ये युवा खेल के भी मंत्री हैं, युवा मामले के भी मंत्री हैं, साथ में सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे, तो इसे भी याद रख लेना है। अब रामनाथ कोविंद कौन है? ये तो आपको पता ही है कि ये 14th हमारे देश के जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं। अभी जो है पूर्व हो चुके हैं। अभी करंटली कौन है राष्ट्रपति आपको पता ही होगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? याद रखना है आपको 9 जनवरी 1915 को गांधी जी फाइनली जो है ये साउथ अफ्रीका को टाटा बाय बाय करके इंडिया में बसने आ गए थे। इससे पहले भी महात्मा गांधी कई बार इंडिया आ चुके हैं और इसी क्रम में 1901 में वो इंडिया आए थे और उन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। तो इसे जो है याद रख लेना है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कितनी बार ये सवाल जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। 9 जनवरी इसका क्या होगा? भारतीय प्रवासी दिवस, और भारतीय सरकार हर 2 साल में जो है इससे जो है आयोजित करती है। क्लियर है? इसे जो है ध्यान में रख लेना है आपको, ठीक है। और जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसकी जो शुरुआत है 2003 से जो है हम लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहां पर? इंडिया में। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल में ही श्रीलंका में 2023 में पर्यटन के स्रोतों के लिए बाजारों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में एरर है, माफी चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा? भूटान, ठीक है, सॉरी भारत हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए फिलहाल यहाँ पे वेट मिनट, मुझे लग रहा है ये भूटान जो है कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो देखिए ये भारत हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? श्रीलंका के बारे में पूछा गया। एक्चुअली क्या है ना कि कौन सा देश श्रीलंका में जो है सबसे ज्यादा पर्यटन लेकर आता है श्रीलंका के लिए, तो देखिए वो है भारत। यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो चुका है, सॉरी फॉर दैट, इसलिए मैं भी गड़बड़ा गया। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है श्रीलंका के बारे में, तो देखिए श्रीलंका में जो है अभी के करेंट प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ पे बहुत जो है बहुत बुरी स्थिति थी, यहाँ पे लोगों के पास खाने पीने के पैसे की कमी हो गई थी, पेट्रोल नहीं मिल रहा था यहाँ पे। तो प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट आपको मिलेंगे रनिल विक्रमसिंघे, याद रखिएगा इनका नाम, रनिल विक्रमसिंघे। पीएम के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, तो देखिए यहाँ के जो पीएम है श्रीलंका के पीएम का नाम क्या है ये भी आपको याद रख लेना है, दिनेश गुणवर्धने। ये भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व, याद रख लेना, यहाँ पे आपको विश्व जो है देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये 10 जनवरी होगा। 14 सितंबर को जो है हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ये भी जो है एग्जाम में याद जो है दोनों क्वेश्चन को जो है सॉरी आपसे परेशान करने के लिए पूछा जाता है, तो इसे याद रख लेना है कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय और इंटरनेशनल क्या हो जाएगा? 10 जनवरी को विश्व जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखिए कुछ और है, दो तो मैंने आपको बता दिया। 22 मार्च को हम लोग जो है विश्व जल दिवस के तौर पर मनाते हैं, विश्व जल दिवस के तौर पर मनाते हैं। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बीपीएससी हमेशा से पूछता है, समझ रहे हो मेरी बात को? ये तो हो गया दूसरा। तीसरा देखिए 22 अप्रैल को हम लोग जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, इसे जो है विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और 2 और 2 22 हो गया, इसे भी याद रख लेना है। आगे देखते हैं, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय युवा जो दिवस है वो मनाया जाता है विवेकानंद जी के नाम पर, याद रख लेना है आपको, विवेकानंद जी के नाम पे जो है कब मनाते हैं हम लोग? 12 जनवरी को। और एक और सवाल है, अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कब? विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है 8 अगस्त को। विश्व युवा दिवस जो है, विश्व युवा दिवस की बात करें तो 8 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पता नहीं क्यों पूछ ही देते हैं ये लोग, और आप परेशान हो जाओगे एग्जाम में, तो मेक श्योर इन चीजों को ध्यान में आपको रख लेना चाहिए। क्लियर है यहां तक बात है? अब देखिए जो 10 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नासिक। नासिक कहां पे पड़ता है? महाराष्ट्र में नासिक आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी जो है लिखी है? तो हमारे देश के पूर्व जो है थल सेना दिवस आर्मी चीफ बोलो आप, मनोज मुकुंद नरवणे जी के द्वारा ये लिखी गई है। और वर्तमान में जो है भारत के थल सेना के जो हेड हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है मनोज पांडे। मनोज पांडे, ठीक है, मनोज पांडे। अब देखिए, अब एक और सवाल पूछा जा सकता है कि थल सेना दिवस मनाते हैं हम लोग कब? तो 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस के तौर पर मनाते हैं। क्लियर है यहां तक सारी बातें? आगे देखते हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के जो मुख्य अतिथि थे इनका नाम आपको पता होना चाहिए। यूएई की प्रेसिडेंट यानी कि जिनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। यहां तक सारी बातें क्लियर है। अगर मैं बात करूं यूएई की, तो यहां पे आपको देखिए 2 चीजें याद रख लेनी है। इसका कैपिटल क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी यहां की जो है कैपिटल है। और अगर मैं बात करूं करेंसी यानी कि यहां का जो करेंसी यानी कि इंडिया का जैसे रुपी है, तो यहाँ की जो है करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी आपको दिखेगी दिरहम। यहाँ जो है दिरहम चलता है, ठीक है। श्रीलंका में जैसे श्रीलंकन रुपी चलता है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपी, इंडिया में इंडियन रुपी, उसी तरह से यहाँ पे दिरहम चलता है। किस राज्य में चौथे रसूमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो नागालैंड में ये किया जाएगा, याद रख लेना है। और ये जो आपको दिख रहा है ये एक सिंबॉलिक है। एक्चुअली ये ऑर्गेनिक खेती को जो है क्या करना चाहते हैं? ऑर्गेनिक खेती को जो है प्रमोट करना चाहते हैं, जहां पे फर्टिलाइजर वगैरह का यूज ना हो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल की ओर। गणतंत्र दिवस, वेट ए मिनट, गणतंत्र दिवस परेड समारोह को प्रथम झांकी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा संस्कृति मंत्रालय को ये जो है अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? इन्होंने जो है भारत जो है पूरे लोकतंत्र की जो है जननी है, इसके लिए इसको पुरस्कार मिला हुआ है। और भारत के जो वर्तमान संस्कृति मंत्री हैं उनका नाम है जी किशन रेड्डी। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, मैंने आपको बता दिया। कुछ और चीजों को अगर हम लोग देख लें, अगर राज्यों की बात करें तो जो लोगों के वोट से जो डिसाइड हुए हैं उसमें जो है सबसे नंबर 1 पे कौन रहा था? गुजरात नंबर 1 पे रहा था, ठीक है। और इसका थीम क्या था? गुजरात ने कौन सी परेड निकाली थी? तो याद रखिएगा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इन्होंने जो है निकाली थी। अगर मैं बात करूं जज के कैटेगरी से, यानी कि कोई बहुत विद्वान व्यक्ति लोग बैठे हुए हैं, कुछ ज्यूरी बैठी हुई थी, उन्होंने डिसाइड किया उड़ीसा को देने के लिए। किसको डिसाइड किया? उड़ीसा को जो है यहाँ पे पुरस्कार मिला है। किस लिए? महिला के सशक्तिकरण के लिए, वुमेन इंपावरमेंट के लिए जो है इनको अवार्ड मिला हुआ था। आगे बढ़ लेते हैं। किस राज्य के कालो नुनिया चावल को जीआई टैग का पुरस्कार मिला हुआ है? तो वेस्ट बंगाल कहां है? ऑप्शन ए में ही है, पश्चिम बंगाल। और इसे जो है वेस्ट बंगाल में किंग ऑफ राइस भी बोला जाता है। और 2003 में जो है सबसे पहले इंडिया में जो है जीआई टैग मिलने की शुरुआत हुई थी। कब? 2003 में। पहला पुरस्कार किसे मिला था? पहला जीआई टैग का खिताब किसे मिला था? दार्जिलिंग टी को। किसे मिला था? दार्जिलिंग टी को। और याद रखिएगा बिहार के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है, मरचा चावल को जो है ये जीआई टैग मिल चुका है। दूसरी बात, मधुबनी पेंटिंग्स को भी जो है ये पुरस्कार मिल चुका है। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग्स को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। अगला सवाल देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस टाइटल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए मेंस टाइटल का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने। अगर महिला वर्ग की बात करें तो आरियाना, याद रख लेना नाम इसे, आरियाना सवालेंका, जो कि कहां की है? बेलारूस की है। याद रखिएगा रूस का पड़ोसी देश है बेलारूस, ठीक है। यहां पे भी तानाशाही समझ लो, जो भी समझ लो, इलेक्शन नाम मात्र के होते हैं, बट वहां पे एक ही आदमी जो है 30-32 साल से राज कर रहा है। और आरियाना बेलासेंका के बारे में बात करें तो 2023 और 2024 दोनों का खिताब इन्होंने जीता हुआ है। दोनों का खिताब इन्हीं के द्वारा जीता गया है। और अगर मैं 4 ग्रैंड स्लैम की बात करूं तो 4 ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे नंबर पे आपको जो है फ्रेंच ओपन देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पे की बात करूं तो तीसरे नंबर पे आपको जो है विंबलडन देखने को मिलेगा, जो कि कहां पे होता है? इंग्लैंड में होता है। चौथे नंबर की बात करूं तो यह आपको यूएस ओपन जो है वो ऑब्वियस सी बात है कहां देखने को मिलेगा? अमेरिका में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग मूव करेंगे। किस राज्य ने हाल में ही सड़क सुरक्षा पर बल दिया है या इसकी शुरुआत करी है? तो देखिए ड्रंक एंड ड्राइव का केस सबसे ज्यादा आपको पंजाब में देखने को मिल रहा था। तो पंजाब सरकार ने क्या किया कि हम लोग जो है इसे सेलिब्रेट करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। सड़क हादसे के कारण जो है बहुत सारे परिवार के लोग जो है मृत्यु के काल के गाल में समा जाते हैं, तो हम लोग इसे बचाने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में किस जोड़ी ने पुरुष डबल का जो है खिताब जीता है? तो याद रखिएगा मैथ्यू एबडेन के साथ रोहन बोपन्ना बहुत सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे जिन्होंने इस खिताब को जीता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन बहुत पता नहीं, मुझे लग रहा है कि ये जो है बीपीएससी के एग्जाम में आना ही आना है।
आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में थाई पुसम त्योहार जो है कहां पर सेलिब्रेट किया गया है? हाल में ही जो है थाई पुसम जो है ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया है। याद रखना है आपको, पोंगल जो है तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। केरल की बात करूं तो केरल में आपको जो है विशु त्योहार देखने को मिलेगा। कहां पर? विशु त्योहार कहां मिलेगा? केरल में देखने को मिलेगा। ओनम भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको क्या देखने को मिलेगा? हेरत, ठीक है। ये बहुत ही वहां पे फेस्टिवल जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किस लिए? देखिए इनका हृदय परिवर्तन होता रहता है, इनके दिल में कभी कोई आ जाती है, कभी कोई आ जाती है। तो फिलहाल अभी जो है बीजेपी आई हुई है इनके दिल में, और ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं पता ही चल गया है आपको, बिहार के। अगला सवाल, किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का सबसे पहला नियमित टीका कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये कैमरून हो जाएगा। यहाँ पे जो है मलेरिया का टीका जो है बच्चों को दिया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं मलेरिया दिवस की, तो मलेरिया दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? पता नहीं, बहुत जरूरी है ये मलेरिया से बचाव के लिए लोगों को अवेयर करना। तो मलेरिया दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 25 अप्रैल को। कब सेलिब्रेट करते हैं? 25 अप्रैल को, पहली बात। दूसरी बात, 2030 तक भारत जो है मलेरिया मुक्त देश बनने की जो है इसके जो है लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा कि हम लोग जो है बचेंगे। और मलेरिया की जो दवाई है वो कुनेन की गोली दी जाती है, जो कि सिनकोना के छाल से बनाई जाती है। ईवीएस में ये सवाल बार बार पूछा जाता है। किस वर्ष गणतंत्र दिवस 2004 में समारोह के जो मुख्य अतिथि कौन थे? यहां से आपको फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन देखने को मिलेंगे, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राफेल वगैरह जो है हम लोगों ने यहीं से परचेज करना शुरू किया है। किस क्रिकेटर को आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से जीता गया? ऑब्वियस सी बात है, हमारे आपके बहुत ही चहेते खिलाड़ी विराट कोहली को जो है ये पुरस्कार मिला हुआ है। ऑप्शन डी क्या होगा? सही हो जाएगा। वर्ल्ड कप में इन्होंने जो है सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा वर्ल्ड कप के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाने का, तो विराट कोहली इज द किंग। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन 2 देशों ने भाग लिया था? किन किन देशों ने भाग लिया था? तो देखिए यहाँ पे 3 देश थे। यहाँ पे 3 देश थे। कौन कौन वो देश था? तो सबसे पहले फ्रांस भी यहाँ पे शामिल था और यूएई यहाँ पे शामिल था। एक्चुअली 2 ही देश थे, सॉरी फॉर दैट। ए इसका क्या होगा? और बेसिक बात है भारत तो शामिल हो गए, तो 3 देश तो हो गए ना। आंसर ए आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। याद रख लेना है आपको। फ्रांस के साथ देखिए हम लोग कौन कौन सा जो है एक्सरसाइज करते हैं, तो गरुड़ शक्ति याद रख लीजिएगा। गरुड़ जो है हम लोग किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ। इसके अलावा शक्ति भी हम लोग जो है एक्सरसाइज इन्हीं लोगों के साथ करते हैं। और एक और एक्सरसाइज है, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद फ्रिंजिक्स या कुछ ऐसा ही था। प्लीज माफ कर देना अगर ये गलती होगा, एक बार आप जो है नेट पे देख लेना ये एक्सरसाइज मैंने सही बताई है या नहीं। आखिरी वाला फ्रिंजिक्स वाला। अगला सवाल देखो, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन ही हम लोग जो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। दोनों जो है 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है। VVI आप लगा लो। भारत के भारत के अभी के चुनाव आयुक्त की मैं बात करूं तो उनका नाम है राजीव कुमार। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन का समय है तो यहां से सवाल बनते हैं। अगर मैं सबसे पहले व्यक्ति का नाम बोलूं तो सुकुमार जो है सेन हमारे देश के पहले क्या थे? चुनाव आयुक्त थे। क्लियर हो गई बातें यहां तक। अगला सवाल देखो क्या है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का जो सम्मान है वो दिया गया है, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑब्वियस सी बात है ये बिहार के थे। और 5 महिलाओं को जो है अभी तक भारत रत्न दे दिया गया है। अगर आप सचमुच में जीके के ज्ञाता हो तो नीचे कमेंट करके बताइए वो 5 महिलाएं कौन कौन थी। इंदिरा गांधी का नाम आपको बड़े आसानी से याद होगा। लता मंगेशकर, 3 नाम और बताइए आप, चैलेंज है आपको। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑब्वियस सी बात है सूर्य कुमार यादव। बहुत ही T20 में तो ये बहुत जो है अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अब जो है फटाफट हम लोग जीके को करेंगे। किसे हाल में ही 2023 के लिए आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है चुना गया है? तो देखिए T20 के लिए क्रिकेटर ऑफ द जो है हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी हैं, इनको चुना गया है। भारतीय किर्गिस्तान के बीच 11वां संयुक्त, देखिए मैंने आपको बताया था ना खंजर हम लोग किसके साथ करते हैं? किर्गिस्तान के साथ। और किर्गिस्तान वही देश है जिसने स्नो लेपर्ड को अपना राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो है घोषणा की है इसकी। भारत में इसकी शुरुआत कहां पे हुई? जो अभ्यास खंजर है कहां पे इसकी जो है आयोजन की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के कौन सी जगह पे? बकलोह नामक जगह पे जो है इसकी शुरुआत की गई है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल यहां पे आपको दिख रहा होगा। बैडमिंटन में हाल में ही इंडियन ओपन 2024 का महिला
एकल टाइटल किसने जीता है? तो ताई तुई युंग के द्वारा जो है ये टाइटल जीता गया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं और देखो क्वेश्चन 31 क्या बोला गया है, अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो देखिए ये जो है डेजर्ट यानी कि बालू की बात हो रही है, बहुत सारे बालू की बात हो रही है, तो आपको ये जैसलमेर में देखने को मिल जाएगा। याद रखिएगा ये हर एक साल जो है ये कहां पर आयोजित होता है? जैसलमेर में ही। तो अगले साल भी अगर करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़े, भगवान से मैं दुआ करता हूं कि आपको पढ़ने की जरूरत ना हो। अगला सवाल देखो क्या बोला गया है, प्रतिवर्ष 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। यह किसकी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको फोटो यहां से दिख रहा होगा, सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1938 में और 1939 में। याद रखिएगा दूसरी बार जब ये बने थे तो इन्होंने जो है गांधी जी से के जो समर्थित उम्मीदवार थे, यानी कि गांधी जी का जिनको समर्थन प्राप्त था, पट्टाभी सीतारामैया, उनको इन्होंने हरा दिया और गांधी जी को बहुत बेइज्जती फील हुई और उन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस को जो है थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था और फिर इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इस साल का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में पॉली उमर अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा ये सुमन गिल को जो है 2022-23 के लिए जो है ये पुरस्कार मिला हुआ है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। काला घोड़ा कला महोत्सव जो है इसका जो 24th एडिशन है यानी कि 24वां जो है संस्करण कहां पर किया जाएगा? तो देखिए सीधा सीधा इसका जवाब हो जाएगा मुंबई में ये किया जाएगा। याद रखना है मुंबई के 2 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है गुड़ी पड़वा, एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है गुड़ी पड़वा, इसे याद रख लेना है। दूसरा जो है वो याद आपको रखना है गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, ये भी जो है सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पेंडलिया लक्ष्मी प्रिया किस खेल से संबंधित है? तो देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है, लेकिन याद रखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? सवाल इसका है एक्चुअली ये किस नृत्य से संबंधित है, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कुचिपुड़ी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में है? आपको यहां से दिख रहे होंगे और ये विजय है और ये केरल के क्या है? चीफ मिनिस्टर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केरला इज द राइट आंसर। याद रखिएगा एआई से बच्चों को पढ़ाने का जो तकनीक है वो केरला में ही स्थापित किया गया है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के जो प्रमुख वास्तुकार हैं उनका नाम आपसे पूछ लिया गया है। तो याद रखिए चंद्रकांत सोमपुरा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहां से खैर आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। और योगीराज, अरुण योगीराज के द्वारा जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो है मूर्ति बनाई गई थी। विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का जो है उद्घाटन किया गया है, यह कहां पर स्थित है? तो याद रखिए मिस्र के द्वारा जो है, मिस्र की जो राजधानी है वो काहिरा है, आपको याद रखना चाहिए। यहां पे जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ए आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। हाल में ही जातिगत जनगणना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कौन है? पहला बिहार में पहली बार जो है किया गया था। दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो है जनगणना की जाएगी। और एक और क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से देख पाओगे, खैर अगला सवाल है उसके लिए। 2024 से 28 तक आईपीएल राइट्स किसने हासिल कर लिए? टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, टाटा का आपको टाटा आईपीएल देखने को मिलता होगा। पहले डीएलएफ दिखता था, फिर जो है वीवो दिख रहा होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का जो है कौन सा राज्य जो है मेजबानी कर रहा है? तो देखिए ये जो है तमिलनाडु के द्वारा जो है मेजबानी की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा मेडल जीतने की बात करें तो नंबर 1 पे आपको कौन दिखेगा? नंबर 1 पे आपको देखने को मिल जाएगा महाराष्ट्र। फिर जो है दूसरे नंबर पे कौन देखने को मिलेगा? हरियाणा। तीसरे नंबर पे कौन देखने को मिलेगा? तमिलनाडु, जो कि खुद मेजबानी कर रहा है। किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO का फुल फॉर्म क्या है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके द्वारा जो है किस समिति का जो है अध्यक्ष चुना गया, किस देश को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के लोगों को जो है यहाँ पे सपोर्ट किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग VPL का जो सीजन 3 है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? यहां से आपको दिख रहे होंगे ऋतिक रोशन, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। BR अम्बेडकर की 125 फीट जो ऊंची प्रतिमा है, एक्चुअली यहां से यहां तक की जो हाइट है ना, यहां से यहां तक की हाइट 81 मीटर
एक्चुअली 81 फीट है और टोटल हाइट 206 आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगी। और अगर मैं सिर्फ मूर्ति की बात करूँ तो 206 में अगर आप 81 घटा दोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। 125 मीटर जो 125 फीट जो है सिर्फ और सिर्फ मूर्ति है। और ये जो है ये भी आंध्र प्रदेश, मैंने कहा था ना कभी एक और जीके आपको पढ़ाऊंगा। अगला सवाल देख लेते हैं, किस राज्य के कच्ची खरेक खजूर को जो है जीआई टैग मिल चुका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात को जो है ये टैग मिला हुआ है। गुजरात की कैपिटल आपको पता है, गांधीनगर इसका जवाब होगा। और दूसरी बात, यहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर कौन है? तो याद रखिएगा भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपको मैंने कराया। वीडियो यहाँ तक देख ली है, अच्छा लगा तो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखने में भी आपको अच्छा लगेगा और मुझे मेरे मेहनत का जो है फल मिल पाएगा जब आप नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिएगा। अगर आपको 6 मंथ के करंट अफेयर्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में 6M लिख दोगे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।